एक तरफ अमरीकी बहरी बेड़े और अमरीका की फजाइया और बहरिया ने ईरान का घेराव करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई मंजरेआम पर आ गए हैं और आयतुल्ला सैयद अली खामनाई का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। खून का बदला खून से लेने का जो ऐलान है ये इंतहाई अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से इस वक्त आपके सामने हम हाजिर हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अमेरिका ने जब से ये जंग शुरू की 28 फरवरी को, जब ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक का जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिलिट्री का बिल्डअप है ईरान के इर्द गिर्द, वो अब सबसे ज्यादा है। यानी इस पूरी जंग के दौरान भी अमेरिका ने इस तरह से ईरान को घेरे में नहीं लिया जो अब ले चुका है। अगले चंद घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं और इस सारे मामले में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई मंजरेआम पर आए हैं। उन्होंने एक अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है और उनकी तरफ से इस स्टेटमेंट का जारी होना, इसकी टाइमिंग और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ये कहना कि भाई मुझे ईरान मार सकता है और अगर ईरान ने मुझे कुछ किया तो मैं ये हुक्म दे चुका हूं कि पूरे ईरान को ज़मींबोस कर दिया जाए, पूरे ईरान को तबाह कर दिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी इन बातों के दरमियान अचानक से मुज्तबा खामनाई का सामने आना और अपने वालिद की शहादत का बदला लेने का ऐलान करना, दिस इज अ डेवलपमेंट जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो जो अमरीकी हुकाम है उन्होंने एक बड़ा अजीब सा क्लेम किया है और ईरान का उस पर क्या मौक़िफ़ है वो बाद में रखते हैं। पहले अमरीकी हुकाम जो है उनके इस क्लेम को डिस्कस कर लेते हैं। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि ईरानी हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते में एतराफ़ किया कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला हमारी गलती थी। अब ये अमरीकी हुकाम ही बता रहे हैं अमरीकी मीडिया को कि ट्रंप के मुशीरों से ईरान के कुछ लोगों ने राब्ता करके बताया कि हमसे गलती हुई। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि ईरानी हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते में कहा कि यह कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताज करने के लिए की। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर एक मॉडरेट्स हैं, एक हार्डलाइनर्स हैं। मॉडरेट जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जनाजे के दिन थे, अवाम सड़कों पर थे, सुर्ख परचम थे, बदले की आग में लोग भी जल रहे थे, तो जो ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने ये हमले किए सऊदी और कतरी जहाज़ों पर आबनाए हुर्मुज़ में, ताकि मुज़ाकरात को सैबोटाज किया जा सके। ये अमरीकी हुकाम कह रहे हैं कि हमसे ईरानियों ने राब्ता करके हमें ये बताया है। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि व्हाइट हाउस चाहता है कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती को तस्लीम करे, ईरान एक्सेप्ट करे कि जी ये गलती थी और आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। और अमरीका अब ये कह रहा है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, ये राइटिंग में दो, वरना एक फुल फ्लेज जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। सदर ट्रंप ने नायब सदर जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल जो टीम है उसको मुज़ाकरात जारी रखने की भी हिदायत कर दी है और ये मुज़ाकरात आज के दिन में ओमान में भी होने का इम्कान है। यानी पिछला राउंड जो है वो दोहा में हुआ था और आज ओमान में मुज़ाकरात जो है उनकी मैदान जो है मुज़ाकरात का वो सज सकता है। कल कतर की एक टीम तेहरान भी इसी सिलसिले में पहुंची थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयां की तो अमरीका फौजी और इक्तसादी ताकत से जवाब देगा। यानी एक मरतबा फिर सैंक्शंस जो हटी थी वो मजीद लगेंगी, पहले से ज्यादा सख्त सैंक्शंस होंगी। अब इस सब में ईरान जो है उसका मौक़िफ़ भी सामने रखना जरूरी है। तो ईरान का मौक़िफ़ भी सुन लें। ईरानी मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए ने ईरान की जानिब से अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की खबरों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जब तक अमरीका अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता तेहरान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरानी खबरसां एजेंसी का ज़राए के हवाले से कहना है कि अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली का मतलब दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा मफाहमत पर अमल दरामद है, जिसमें लबनान वर्किंग ग्रुप की तश्कील, जंग के खात्मे और इनखला का अमल, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के मामले का हल और ईरानी तेल की बरामदात की मामूल पर वापसी शामिल है। बाखबर ज़राए ने इन नुकात पर पेशरफ से पहले मुज़ाकरात शुरू होने से मुतल्लिक तमाम क़यास आराइयां जो है उन्हें बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी कोई बुनियाद नहीं है, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। इसके साथ ही साथ जो ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान है, यूजुअली वजारत खारजा का काम डिप्लोमेसी होता है, लेकिन वजारत खारजा के तर्जुमान का
जंगी हिसाब से स्टेटमेंट जारी करना, आई गेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी अफवाज साहिली इलाकों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरानी अफवाज मुकम्मल चौकस है और ईरान की सलामती और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। ईरानी कौम अपनी अफवाज की साबित कदमी, कुर्बानियों के दिफा वतन और उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। अब आ जाते हैं ट्रंप की वार्निंग पर। ये तो कुछ एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स थी और वेस्टर्न मीडिया और ईरानियन मीडिया के क्लेम्स थे, और हमारी कोशिश होती है कि एक न्यूट्रल पिक्चर जो है वो हम अपने व्यूअर्स के सामने रख सकें, जिसमें ईरानी साइड का भी मौक़िफ़ हो, अमरीकी साइड का भी मौक़िफ़ हो, और उसी दरमियान हम हक़ाइक़ को ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। अमरीका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कि गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ईरान के करीब थे, वो अरेबियन सी में पीछे धकेल दिए थे, अपने वापस ले गया था ईरान के करीब से। वो वापस आ चुके हैं। दे आर नाउ इन द स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ ईरान। और 20 जंगी जहाज, 20 वॉरशिप्स जो हैं, जैक्सन हिंकल ने भी ये खबर दी है कि 20 अमेरिका की वॉरशिप्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उन्होंने ईरान का घेराव कर लिया है। ईरान के इर्द गिर्द वो जमा होना शुरू हो चुके हैं और दिस इज अ डेंजरस एस्केलेशन। यानी जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त अमेरिका ने कितना बड़े लेवल पे जंग रही है आपको पता है, 4 हफ्ते, फिर उसके बाद भी, और फिर ईरान की नाकाबंदी, प्रोजेक्ट फ्रीडम, क्या कुछ हमने नहीं सुना। अब दोबारा से ईरान के नेवल ब्लॉकेड की बात हो रही है और दोबारा से एक फुल स्केल जंग जो है उसकी जानिब, अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन मामलात जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सब में डोनाल्ड ट्रंप का जो नेटो समिट के बाद जहाज है उसका बदल जाना, ट्रंप का 2-3 मरतबा अपनी मौत के हवाले से स्टेटमेंट्स देना, ट्रंप का 2-3 मरतबा ये कहना कि ईरान मुझे मार दे तो ऐसे कर देना, ईरान मुझे मार सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि लोग मुझे याद रखेंगे। इसी दौरान अचानक से मुज्तबा ख़ामनेई जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं और शहीद सुप्रीम लीडर की जनाजे की तमाम तर तकरीबात आपको मालूम है मुकम्मल हो चुकी हैं, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर मौजूदा हैं उन्होंने अब एक स्टेटमेंट जारी की है। ये स्टेटमेंट बड़ी इमोशनल है क्योंकि इसमें वो अवाम से मुखातिब नहीं है, वो अमेरिका से मुखातिब नहीं है, वो इसराइल से मुखातिब नहीं है, वो आलमी दुनिया से मुखातिब नहीं है, बल्कि और इस स्टेटमेंट में एक बेटा अपने बाप से भी मुखातिब नहीं है, बल्कि इस स्टेटमेंट के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक सुप्रीम लीडर जो है वो अपने शहीद सुप्रीम लीडर यानी ईरान का जो राहबर है वो अब अपने राहबर शहीद से मुखातिब होकर एक वादा कर रहा है, और इसमें कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स भी हैं। मैं मतन जो है इस स्टेटमेंट का वो आपके सामने रख देता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के इस लेटर का जो असल मतन है वो तो इस तरह से है कि वो अपने शहीद राहबर से मुखातिब हैं और उन्हें कुछ गारंटीज़ दे रहे हैं और उनसे कुछ वादे कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहा क्या गया है, एक तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा है कि शहीद रहनुमा सैयद अली ख़ामनेई और तमाम शहदा के खून का बदला हम ज़रूर लेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपने तहरीरी बयान में सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान शहीद सुप्रीम लीडर के रास्ते पर साबित कदम रहेगा और उनकी शहादत समेत हालिया जंग में शहीद होने वाले तमाम अफराद के खून का इंतकाम लेगा। ये इंतकाम हमारी कौम की ख्वाहिश है और ये हर सूरत पूरा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि खून का बदला हम ना लें। यानी जंग बंदी, मुज़ाकरात, लास्टिंग पीस डील सब कुछ होगा, लेकिन हम जब हमारा हाथ पड़ा, जब हम कर पाए, हम अपना ये बदला ज़रूर लेंगे। उन्होंने कहा कि इन जराइम के जिम्मेदार अफराद की निशानदही हो चुकी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जुर्म किसने किया, निशानदही हो चुकी, और वो अपने साथ अपनी कब्रों तक पुरसुकून मौत मरने की नामुकम्मल ख्वाहिश लेकर जाएंगे। यानी जो इसमें मुलव्वस लोग हैं, और ये इनडायरेक्टली इट इज़ अ मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू कि वो पुरसुकून मौत मरने की ख्वाहिश जो है ये उनकी नामुकम्मल रहेगी खबर तक। हम रहें या ना रहें, हम आज बदला लें, कल कोई और बदला ले, ये वादा ज़रूर पूरा होगा और बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ाद इंसान इस मिशन की तकमील में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब अमेरिका अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ईरान को कह रहा है कि तहरीरी तौर पे लिख के दो कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे, ईरान ने आई गेस अपना जवाब दे दिया है। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट का इस मौके पर आना, दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।